अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और हो तो एक तो जो है वो डेवलपिंग स्टोरी है, आपको पता ही है और डेली की बुनियाद पे वो चेंज हो रही है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में पिछले 3 दिन के अंदर-अंदर 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स जो हैं, वो तालिबान ने ओवररन कर दिए हैं। वो शुरू हुए थे निमरोज़ से और ऊपर तक अगर आप चले जाएँ नॉर्दर्न साइड पे, तो वो वहाँ तक शबरगान और जौज़जान वगैरह जो हैं सारे, वो उन्होंने ओवररन कर दिए। और साथ-साथ ये खबरें आ रही हैं कि विदाउट पुटिंग अ फाइट ये सब कुछ हो रहा है। कोई इतनी ज़्यादा फाइट नहीं हो रही है वहाँ पे। अभी जो मैं देख रहा था वहाँ पे, जो खबरें आ रही हैं उसमें वो शिकायत ये कर रहे हैं कि जी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई रीइंफोर्समेंट्स नहीं मिली हैं, बल्कि यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये कहते सुना गया कि वहाँ पे खाना भी नहीं मिल रहा था, जो फोर्सेज़ थे उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज़। तो जब उन्होंने सीज किया, तो उसके बाद वो उनको खाना भी नहीं मिल रहा था। तो फिर वो क्या करते? उन्होंने सरेंडर ही करना था। तो ये सूरत हाल है और फिर काबुल में आज वहाँ पे जौज़जान के जो लोग हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ ने जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट गनी गवर्नमेंट से ये कहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? तो एक तो ये सूरत हाल चल रही है और दूसरी तरफ आपको याद है कि अगस्त 5 2019 का अब 2 साल हो गए हैं इसको। और जब इंडिया ने आपको याद होगा कि स्टेटस चेंज किया था, कश्मीर का स्टेटहुड भी वापस ले लिया था और उनको यूनियन टेरिटरी भी बना दिया था। दोनों इश्यूज़ पे गुफ्तगू करेंगे और हमें बहुत ही हम खुशनसीबी फ़ील कर रहे हैं कि जॉइन कर रहे हैं जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब दिल्ली से। एयर मार्शल साहब गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग हजूर, मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप, खैरियत से हैं? बस खैरियत है, आपकी दुआ हो। अब तो मौसम भी काफ़ी बदल रहा होगा मेरा ख़्याल है। जी जी, मौसमी मानसून है इस वक्त, तो हाँ, काफ़ी हाँ, बारिश हाँ। भी हो रही है। बादल छाए हुए हैं सारे दिल्ली में। गुड, गुड। अच्छा, बादल तो छाए हुए हैं लेकिन अफ़गानिस्तान में बादल क्या कह रहे हैं? वहाँ पे जो मौसम है, वो सूरत-ए-हाल बहुत जो ही है वो काफ़ी काफ़ी सीरियस होती चली जा रही है। अ, बहुत ही बादल वहाँ बहुत गहरे हैं, तूफान है। एक तूफान मचा हुआ है जी, अफगानिस्तान में। आपने खुद ही बहुत उचित तरीके से कहा है कि 3 दिनों में 5 जो सूबे हैं, उनके कैपिटल राजधानियाँ अफगानिस्तान के काबू में आई हैं। आप कुंदुज की बात कीजिए, जी। आप सरेपुल की बात कीजिए, तलोकान की बात तूफ़ान, कीजिए, वो 3 हैं। उससे पहले तो ज़रंज गया था और निमरोज़। शेरबगान भी ऐसे ही जी। गया था। हुँ, तो अब इतनी इतनी जल्द सूरत हाल बदलना मेरे हुँ। ख्याल में आलम नहीं जानता था कि इतनी जल्द होगा। जानते हाँ, थे कि ये हाँ। गिरेंगे ये इलाके। इसकी वार्निंग तो 2006 से 2007 से लोग कहते आ रहे हैं कि सूरत हाल ऐसे होंगे। हुँ। आप एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं, स्टीव कोल हैं। जी हाँ, जी हाँ। उन्होंने ये बिल्कुल इसी तरह से उसकी हुँ, फोरकास्ट की थी। हम इतनी दूर वेस्टर्न एरियाज में क्यों जाएं, जो अफगानिस्तान के नायब सदर हैं सलेही, जी हाँ, तो जी हाँ। उन्होंने तो बिल्कुल ठीक बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसे तालिबान की कामयाबी होगी, इस तरह हुँ, की होगी। हुँ। तो ठीक। ये तो अफगानिस्तान के नायब सदर पिछले 4 साल 5 साल पहले कहे हैं कि हुँ। ऐसे होगा। तो ये इस पे मेरे ख्याल में ये कोई इस पे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, सरप्राइज लेकिन नहीं क्या है, क्या शॉक। इस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई फाइट भी पुट अप नहीं की जाएगी? देखिए ना, जो गनी गवर्नमेंट के पास फोर्सेज़ हैं, वो तकरीबन 4 लाख के करीब फोर्सेज़ हैं। वो कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। जी, पर वो देखिए, वो हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि पहले आप इस हुँ, पे मैं एक फौजी नज़रिए से आपके साथ शेयर जी, करना चाहता हूँ नाज़रीन श्योर। के साथ। देखिए, हिंदुस्तान में हमारी एक प्रोविंस में, एक स्टेट में पिछले सालों से एक तरीके की इंसर्जेंसी है, कुछ हुँ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है, इतना है हुआ। मगर वादी की अगर आप एरिया देखेंगे, बहुत दिलचस्प बात है। 16,000 स्क्वायर किलोमीटर है और वहां पे 2.5 लाख फौज मौजूद है सिर्फ वादी के लिए। मैं हुँ, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, चीन की तरफ कौन नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। और वही 2-2.5 लाख आप अफगानिस्तान में हैं, 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर। हुँ, 2 लाख ठीक। इधर, 16,000 किलोमीटर में, और वहां 6,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में वही 2 लाख।
तो अगर खाना नहीं मिल रहा है, लॉजिस्टिक्स लाइन नहीं मिल रही है, हाँ ये चैलेंज जो है ये बहुत ही चुनौती सरकार के सामने है। नहीं, लेकिन और मैं देखे ना इमर आपके साहब, उधर साथ से हमेशा फ्रैंकली बात करता अमेरिका हूँ। जो है, अमेरिका एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा है और वो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो किसी भी तरीके से कोई फायदा नहीं हो रहा उनको। नहीं, अमेरिका सपोर्ट क्या कर रहा है? अमेरिका तो एयर फौजन तो स्ट्राइक्स कर रहे हैं। अभी 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 20 दिन रह गए हैं, एक भी अमेरिका फौजी वहां होगा नहीं, सिर्फ एम्बेसी के बचाव के लिए। मगर हमें ये भी बात, देखिए मैं फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ छुपा कभी नहीं रख सकता हूँ, ठीक ना ठीक तो आपके नाजरीन से। देखिए, ठीक। हमें पाकिस्तान की तरफ भी देख रहा है कि अगर हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बहस हुई है, आप पढ़िए, आपके नाजरीन पढ़े हैं, सारे के सारे ममालिक कहते हैं कि इसमें पाकिस्तान की लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन है, और पाकिस्तान से, अब वो सरकार की तरफ से हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स की हैं, वो तो उसके लिए तो जानकारी मेरे पास पूरी नहीं है, मगर पाकिस्तानी लोग वहां पे अफगानिस्तान के तालिबान को पुरजोर उनको मदद कर रही है, और जंग करने के लिए मदद कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं। अब बाद में आपको याद होगा, आपको मैं 20 साल पहले ले आऊंगा, कुंदुज से तो 2 ब्रिगेड्स पाकिस्तान की निकाली गई हैं उस वक्त। तो ये भी बात है। मैं एक तरीके से ये भी कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो कुछ भी हिकमत अमली रही है अफगानिस्तान में, इस वक्त पाकिस्तान की कामयाबी है, इस पर कोई शक नहीं। ये ममालिक, हमारे जो मगरबी ममालिक हैं, वो बिल्कुल उस पे इनडायरेक्टली कहते हैं, डायरेक्टली वो बात उठाते नहीं है। लेकिन इसमें मगर इसमें हमें मतलब आप, एक 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 क्वेश्चन उठता है, वो ये है, देखिए ना, जिस तरह यूएनएससी की मीटिंग हुई है, और वो जाहिर है प्रेसिडेंट चूंकि इस वक्त इंडिया है, वो होनी थी। अब उसमें साथ ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान हमारी मदद करे, और दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को उसमें बुलाते भी नहीं है, उस इजलास में, उस मीटिंग में पाकिस्तान को बुलाया भी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मदद कर रहा है, भाई पाकिस्तान अगर मदद कर रहा है तो वो तो आज तो नहीं कर रहा होगा, वो तो पहले से कर रहा होगा। तो पहले आप क्यों खामोश थे? पहले पहले अमेरिकन फौजी वहां पे मौजूद थे, तो क्यों नहीं रोका उन्होंने अगर पाकिस्तानी जा रहे थे? तो अभी अभी ऑल ऑफ अ सडन 10-10 हज़ार नहीं कह रहे हैं कि नहीं लोग आ रहे हैं, तो ये नहीं, तो ये ऑल ऑफ अ सडन बात नहीं है इसरार साहब। ये देखिए, मैं आपके गोर्बाचोव के टाइम ले जाता हूँ, हम्म, आपको नजीबुल्लाह के वक्त ले जाता हूँ। 91 में, मेरे ख्याल में 23 दिसंबर था, जब सोवियत यूनियन इम्प्लोड हुआ था। उस वक्त अफगानिस्तान के सदर कौन थे? नजीबुल्लाह थे। और वो गिरे क्यों? वो स्ट्रॉन्ग मैन लीडर थे। वो गिरे क्योंकि सोवियत यूनियन इम्प्लोड हुआ, जो अफगानिस्तान फोर्सेस थे उसके अंदर वो तितर बितर हो गए, तो फिर उनको खंबे से उनको हैंग किया गया। ये वो वक्त है, और उस वक्त भी नजर उठाई जा रही थी कि पाकिस्तान मदद कर रहा है मुजाहिदीन को, और अमेरिका अपनी आंखें चुप बंद कर रखा था। हालांकि उसके, मैं कहना चाहता हूँ, अमेरिका मदद कर रहा था पाकिस्तान को। आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अखबारों में छपा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो, इट इज अ सिचुएशन ऑफ व्हाट अहमद रशीद वंस कॉल्ड डिसेंट इनटू chaos। ये उतराई हो रही है अफगानिस्तान में, जो कि अफरा तफरी भारी तरह की एक एनार्किक सिचुएशन रहेगी। और आप देखेंगे, आज मेरे अल्फाज को नोट कीजिएगा, आप, कौन हंसेगा कौन रोएगा कोई नहीं कह सकता। ये ये 96 नहीं है, ये 2021 है। ठीक। तो क्या शहरी जंग होगी? मैं कह नहीं सकता, मगर ये मैं कह सकता हूं कि जो दोहा प्रोसेस था, अब तो उसमें साबित हुआ है कि दोहा प्रोसेस में कोई दम नहीं था। वो दोहा प्रोसेस में जो एंटिटीज कह रही थी कि हम अमन के रास्ते जाना चाहते हैं, वो असली जंगी रास्ते की तैयारी कर रहे थे पुरजोर से। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके ठीक। नाजरीन जानते हैं। तो अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई, जो हम कह रहे थे कि पीस प्रोसेस होगा, फिर मिलीजुली सरकार बनेगी, ये कभी नहीं होगा। क्या अब तालिबान काबुल पे आएंगे और वहां पे काबू पाएंगे कैपिटल पे, और फिर पूरे अफगानिस्तान को संभाल पाएंगे? वो भी मुश्किल है। तो मेरे ख्याल और में, जैसे इस वक्त जो लग रहा है, वो ये लग रहा है मुझे कि अफगान
जो फोर्सेस हैं उन्होंने ऑलरेडी ये सरेंडर कर दिया हुआ है कि हम सिर्फ अगर करेंगे तो सिर्फ काबुल को फोर्टिफाई करके उसको हम उसको डिफेंड करेंगे, बाकी जगहों पे जो कुछ होता है वो होता रहे। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि विदाउट पुटिंग अप अ फाइट, जो जिस तरीके से वो चल रहे हैं और जिस तरीके से एडवांस हो रहा है, मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि काबुल को किसी तरीके से डिफेंड किया जाए, बाकी जो भी होता है वो देखी जाएगी। नहीं, वो सिनारियो भी हो सकता है। ये देखिए, हमारे पास जो असली इंफॉर्मेशन तो अफगानों के पास खुद नहीं है, अफगानी शहरों हाँ हाँ, शहरों ठीक के ठीक पास। ठीक। क्योंकि ये जो अनप्रेसिडेंटेड, ये जैसे मैंने कहा है कि हम गलत कह रहे हैं कि देखिए ये बिल्कुल सडनली हुआ है। इसमें कोई शक नहीं था कि तालिबान पाकिस्तान की मदद से एनएसओज हों, नॉन स्टेट एक्टर्स हों, फौज हो, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। बात यह है कि उनकी तालिबान की पूरी, ये भी आप सवाल उठाइए ना आपके नाजरीन के सामने। जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा फ्रैंकली आपके नाजरीन के ठीक ठीक, साथ बात करता हूँ। वेरी अगर वो ट्रू। कभी अनपैलेटेबल हो, मुझे माफ कीजिएगा, ठीक पर ठीक। बात यह है कि मैंने माना है कि इस वक्त पाकिस्तान की कामयाबी हुई है। हम्म, हिंदुस्तान कमजोर दिखाया गया है। हमारी जो जिसे कहते हैं जो तदबीर रही है अफगानिस्तान में, उसमें कोई कोहेरेंस नहीं रही है। हम एडहॉकिज्म आगे बढ़ाते जा रहे हैं। हम्म, पाकिस्तान की रणनीति, पाकिस्तान की हिकमत अमली डिटरमिन्ड थी और उसी लिए उसकी कामयाबी मिली है। हम्म, अब इस वक्त क्या ये कामयाबी बरकरार रहेगी, मैं ये कह नहीं सकता हूँ। ठीक है। क्या अच्छा, ये अब आज का हंसना कल रोना बन सकता है, ये भी मैं कह ठीक नहीं सकता हूँ। ठीक ठीक है। मगर अब हमने हमने अफगानिस्तान को हाँ, एक मुल्क बनाया है जो एनार्की में है। अब हम्म, वो एनार्की किस लिए कैसे जाएंगे, वो जो मैं रिपोर्ट्स आपके सामने नाजरीन के सामने कहना चाहता हूँ, मेरी रिपोर्ट्स नहीं है, इंडियन न्यूज मीडिया नहीं है, एएफपी है, रॉयटर्स है। ठीक ठीक। उनके तो बहुत, आप तो नाम खुद ही नामानिगार हैं, इतने हाँ, वरिष्ठ नामानिगार हैं। उनकी रिपोर्ट्स हमें क्या कर रही है, कुछ इलाकाओं में उन्होंने, तालिबान ने जो यंग खवातीन हैं उनको किडनैप करके तालिबान के फाइटर्स को उनके साथ जबरदस्ती शादी ये करवाई है। ये तो खैर चीजें चलती रहेंगी, ये तो हम नहीं, करते मैं रहेंगे चलती रिपोर्टिंग। रहती, नहीं देखिए नहीं, लेकिन ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये स्केल अगर अगर कहीं कहीं होता है, मुझे कोई इस पर कोई हो सकता है, ये मैं हो बिल्कुल सकता सहमत हो हूँ। सकता, ठीक है। मगर मगर आप इंसानियत को देखिए। जंग तो हर जगह होती है, हम्म, हम तो इंसर्जेंसी कश्मीर में देखते हैं, मगर वहां पे भी एक कंट्रोल तरीके से पाकिस्तान की तरफ हो या हमारी फौजों की तरफ हो या कश्मीरी फाइटर्स हैं, मगर एक तरीके का कोई पैटर्न है। यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा है, केओटिक है इस वक्त, हम्म, केओटिक ठीक है है, मैंने ठीक है मानना है केओटिक है। ठीक है। आपने अच्छा, यूएनएससी की बात की, जी, यूएनएससी में बातें हुई है। यूएनएससी में है कौन? जो बर्तानिया है वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। बर्तानिया ने हिंदुस्तान के साथ पिछले 20 साल से, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया के हम्म, साथ, हम्म, 20 साल में अफगानिस्तान का मुद्दा उनके और हमारे में कभी बात नहीं हुई। हम्म, और वो खुल्लम खुल्ला लगता है पाकिस्तान की मदद कह रहे हैं, मगर वही बर्तानिया पाक कह रहा है कि अगर फोर्स की वजह से तालिबान हम्म। कंट्रोल करेगा काबुल में, हम उसको रिकग्नाइज करेंगे। तो देखें सारे के सारे देखें, मुल्क ये जो यही चीज जो है, यही चीज जो है, मुझे इस वक्त ये लग रहा है कि इंडिया के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन इस वक्त फील की जा रही है कि इंडिया गेम से आउट हो गया है। गेम से आउट होने का मतलब ये है कि अब देखें 11 तारीख को 4 मुल्कों की मीटिंग होने जा रही है, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है जी, अब उसमें इंडिया नहीं है। अब इंडिया ने पिछले 20 साल से जाहिर है कि एक रोल प्ले किया हुआ है वहां पे, तो इंडिया को ये भी फील हो रहा है कि जैसे वो डिच्ड फील कर रहा है, बिट्रेड फील कर रहा है बाय दी अमेरिकन और व्हाटएवर, जो नेटो वगैरह हैं। तो क्या इस वक्त भारत में आप समझ रहे हैं कि भारत में खौफ की कैफियत है कि तालिबान आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा? क्या इस तरह की चीज आप फील कर रहे हैं वहां पे? नहीं नहीं, आप मैंने पहले ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे कि हिंदुस्तान की पॉलिसी जो अफगानिस्तान में ऑन द बैक ऑफ अमेरिका वो उसको आगे बढ़ाया था, ज़्यादा सोच समझ के वो पॉलिसी बनाई नहीं गई। और जो इस वक्त सूरत हाल है वो उनको एंटिसिपेट करना था। मैं आपके शो में कितनी बार मैंने कहा है कि हमें तालिबान के साथ
ये सिर्फ आप मुतवकील या 2-4 लीडरों के साथ हाँ, कांटेक्ट रखिए, बारादार से रखिए। अगर चीन बारादार और 8 मेंबर तालिबान डेलीगेशन तिनजियान में वहाँ उनको बुलाते हैं, तो न्यू दिल्ली में आप तालिबान को क्यों नहीं बुलाते? आप तालिबान को बात करके ये क्यों नहीं कहते कि हमारी रेड लाइंस क्या है, हमारी इंटरेस्ट क्या है? हमने वहाँ पे 3 बिलियन अरब डॉलर की डेवलपमेंट असिस्टेंस दी है, और तालिबान लीडर्स ने खुद कहा है जो भी आपके यहाँ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हालांकि सलमा डैम पे जो उन्होंने पूछा है। हाँ, पानी हाँ। सप्लाई करता है उनकी डिस्ट्रिक्ट को, क्या अच्छा, लेकिन लेकिन तालिबान लेकिन पानी नहीं ये जो पीते? आप बात करते हैं ना इमर साहब के $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, देखें आपने $3 बिलियन की है, और उन्होंने जो बड़ी सुपर पावर थी उन्होंने $2.5 ट्रिलियन वहां पे खर्चे हैं। तो वो सब कुछ छोड़ के वो भागे हैं, तो आपके $3 बिलियन वहां पे क्या मैटर करेंगे? नहीं देखें ना, तो हम 3 बिलियन नहीं, नहीं देखिए उनकी जो इन्वेस्टमेंट रही है वेस्टर्न ममालिक की, 3,500 लोग मारे गए, उनकी फौज मारी गई। हाँ, उनकी $2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वो इन्वेस्टमेंट थी जंग करने की। डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोपोर्शनेट टू ओवरऑल असेसमेंट, उनमें बहुत ही कम कंपोनेंट था। वो भी जो डेवलपमेंट होती थी अपने ही कॉन्ट्रैक्टर्स को देते थे वो अफगानिस्तान में। ये आपको केयरफुली एनालाइज करना है ना, हम सुपरफिशियली हाँ, बात नहीं कर हाँ। सकते। लेकिन हमारी एक जो डेवलपमेंट असिस्टेंस रही है, अस्पताल बनाए गए हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई गई है, बिजली शुमाली इलाके से जनूबी इलाके में लाई गई है, सलमा डैम बनाया गया है। ये डेवलपमेंट असिस्टेंस में उसमें क्या हिंदुस्तान ने क्या कहा कि हमें क्या मिलेगा? एक हाँ, चीज जो डिप्लोमेसी में कहा जाता है इन्फ्लुएंस। जो अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान का रहेगा वो बढ़ता जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त भी जहां अफगानिस्तान बिल्कुल एक क्योटिक सिचुएशन में है, इंडिया पॉपुलर है वहां पे, मगर फौज ताकत, जो हथियारों की ताकत है, वो हिंदुस्तान नहीं दिखा रहा वहां पे। वहां पे इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है, बिल्कुल बरकरार है। और पाकिस्तान की सप्लाईज जो हैं लॉजिस्टिक सप्लाईज ही नहीं है, हथियार ही नहीं है, फाइटर्स भी मौजूद है। हिंदुस्तान का एक भी फाइटर्स नहीं है। नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन आप लेकिन कहते लेकिन हैं यहाँ वो पे इंटेलिजेंस एजेंसी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वहां पे इस तरह के फाइटर्स वगैरह मौजूद हैं, तो भारत अपनी जो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड क्यों नहीं भेज देता? बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल। ये यही तो हमारा फायदा मिलता है कि एक बड़े सीनियर नामानिगार नहीं, से नहीं। हमें डिस्कशन होता है। अफगानिस्तान को कहा इतने सेंचुरीज में कहा गया है, इट इज द ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स, बिकॉज वो कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? एक तो पहाड़ियां हैं, दूसरे ट्राइब्स हैं जो अलग अलग तरीके के हैं। पश्तून 45% आबादी है, सिर्फ 45, मेजोरिटी पश्तून नहीं है, ठीक, पचपन ठीक। फीसदी नॉन पश्तून है। उसके बाद अब देखते हैं कि पहले बरतानिया को क्या हुआ, फिर हमने देखा रूस को क्या हुआ, और अब 31 अगस्त को देखेंगे कि हम अमेरिका का क्या होगा। भारत वहां पे अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालना चाहते हैं। भारत की जहां तक मेरे नजरिया है, बहुत गलतियां हुई है अफगानिस्तान में, तो कोई शक नहीं है, अलग प्रोग्राम एक दिन करेंगे। मगर जैसे मैंने पहले कहा है कि कोहेरेंस नहीं रही है। इतने मौके थे कि हमने एक ऐसा कदम उठाना था कि पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान में, मैं आपके नाजरीन को दोहराना चाहता हूँ, कोई 7 साल पहले लंदन में सारे एम्बेसडर्स मौजूद थे, और पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पे फॉर्मर DGI असद दुरानी थे, और हिंदुस्तान की तरफ से मैं था। तो ये डिस्कशन हुआ था, और हम दोनों ने, ये देखिए ये 7 साल की बात है, 7 साल की बात, हमने दोनों ने कहा था उस वक्त कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए जीरो सम गेम नहीं है। अगर हम दूरी की देखें, अगर हम एक तरीके के हिकमत अमली से देखें, नहीं तो ब्लड शेड होता जाएगा। जो अफगानिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसकी वजह से जो जमहूरियत है उसकी भी बैक स्लाइडिंग हुई है। उन्होंने तो जमहूरियत तो देखी ना, जैसे भी कमजोर जमहूरियत थी, मगर अफगानों ने देखी है। अब आप वॉरलॉर्ड्स को देखिए, ये जो दोस्तुम का जो इलाका है, मेरे ख्याल में वहां पे कब्जा डाला गया है।
वहां पे इस्माइल खान हेरात में लगे हुए हैं, के घर 6 को भी साल उन्होंने उड़ा दिया। बहुत ही अहमियत रखते हैं ये वॉरलॉर्ड। अब हाँ, आप ये भी देख सकते हैं, देखिए हमने बात करनी है तो बिल्कुल फोकस डायलॉग होना चाहिए। अब ऐसा होगा कि वॉरलॉर्ड्स की जो अहमियत है वो बढ़ेगी। दूसरी, जो कि एक तरीके से मिलिशियाज हैं, उस मिलिशियाज में अब खवातीन आएंगी। खवातीन आएगी कि हमें जो इज्जत मिली है पिछले 20 साल से, जो हमें जमहूरियत मिली है, हम इसको क्यों खो पाएंगे? ये उनको बताइए हमें। ठीक। तो ये अच्छा, भी हो सकता है। सिविल एक वॉर चीज, बिल्कुल हाँ, जरूरी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। सिविल वॉर जो है और वो हो जाएगी। लेकिन इसमें इसमें मुझे ये बताएं कि आप भारत में बैठे हुए, जरा मैं पहले सवाल किया था कि क्या आप फील कर रहे हैं कुछ खौफ आप फील करते हैं तालिबान का, या फील करते हैं कि तालिबान आ जाएंगे तो उधर से वो अपना जो एक्सपोर्ट करेंगे सारा सिलसिला कश्मीर की तरफ, कोई इस तरह का खौफ भी? ये इस पे अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। ये पहले भी हमने इस पे डिस्कशन किया है। तालिबान ने ओपनली कहा है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का इंटरनल, इंटरनल ठीक है। मुद्दा है। नहीं, हम लेकिन वहां पे फिर उसकी इतना दखल अंदाजी खौफ, नहीं करेंगे। नहीं, फिर देखिए इतना सुनिए, खौफ क्यों आपने है? सवाल पूछा, मैं जवाब तो सुनिए ना। ये तो ठीक ठीक। पहला है। जो वो कह रहे हैं, करेंगे क्या मैं जानता नहीं हूँ इस वक्त, मगर ये कह सकता हूँ जो वहाँ जम्मू कश्मीर में भारत सरकार ने, इस सरकार ने कदम उठाए हैं, डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी, अगर वहाँ का हम देखेंगे, मीरवाइज उमर फारूक ने एक स्टेटमेंट हाल ही में दी थी, उस पर हम बहस करेंगे वक्त हो तो। उन्होंने जी भी जी। कहा है कि आपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ आग लगा दी, और पुरअमन एक तरीका सुकून है लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के साथ। ये देखिए ना, कॉन्ट्रिडिक्शंस देखिए आप। और वो एलओसी पे सीज फायर होल्ड किया हुआ है, कोई हाँ स्टेटमेंट्स इधर उधर की जा रही हैं। तो अफगानिस्तान में हमने एक रास्ता ढूंढना है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में अगर लगता है कि किस तरीके की कमी हो, मगर किसी तरीके की पायदारी लाई जाए, नहीं तो ये ठीक अफगानिस्तान में जो हो रहा है, जो ममालिक हैं, सब ममालिक के चेहरे पे खून बहेगा। वो ठीक। रूस हो या चीन हो, वो मरकजी एशिया हो, वो अमेरिका हो या वेस्टर्न मुल्क हो, ममालिक हो, या इंडिया हो इनडायरेक्टली, क्योंकि इंडिया तो इमीडिएट नेबर नहीं है, इसीलिए बूट्स ऑन द ग्राउंड इसलिए भी नहीं डाले जाते हैं। तीसरी है कि जानते हैं कि पाकिस्तान की सेंसिटिविटीज है। पिछले 20 साल में कोई भारी हथियार वहां भेजे नहीं गए हैं। जो कोई भी मदद हुई है वहां पे, वो डेवलपमेंटल मदद हुई है। मगर आपको एक या दो सेंटेंसेस बोलना चाहता हूँ। हम समझते कि चीन वहां पे इस वैक्यूम में अपनी एक नई अहमियत देखेगा, बिल्कुल नहीं होगा। चीन जानता है कि ये कब्रिस्तान है एम्पायर्स का। वो वहां सिर्फ अपने इंटरेस्ट, वो अगर उन्होंने मुल्ला बरादार से बात की है, उनको कहा है कि तालिबान एक सियासी और फौजी ताकत है अफगानिस्तान ठीक है। में, खुश हो गए तालिबान। मगर तालिबान से ये एश्योरेंस उनसे निकाली, एक्सट्रैक्ट की गई हाँ, कि कि वो वो किसी तरह से कोई कोई नुकसान चीन को नहीं पहुंचाएगा, और जो ईस्ट तुर्किस्तान इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, एटीएम है, उसको उनको नहीं। किसी ठीक तरह की मदद नहीं करेगा कि तो ठीक है। जिंदगी में वो कोई ठीक है। गलती अच्छा, की है। अब आखिर में चूंकि टाइम बहुत कम रह गया, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ सम अप कर दें कि ये जो 2 साल गुजरे हैं उसके आर्टिकल 370 के और 35A के रिवोकेशन के, उसको थोड़ा सा अगर आप सम अप कर दें कि इस वक्त क्या सिचुएशन है और आगे हम किधर जा रहे हैं। नहीं, वहां पे पहले तो ये 2 साल जो गुजरे हैं, जो इसकी जो 5 अगस्त से शट डाउन रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं था, प्रोटेस्ट थे, महबूबा खुद एक स्ट्रीट प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट की गई हैं, और जो लीडरान हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, या सीपीआईएम हो, बाकी जो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं, सब के सब ने कहा है कि देखिए ये मातम का दिन है, हमारे हकूक जो हैं वो छीने गए हैं। इन मामलों में मैं, आप जानते हैं, मैं सहमत हूँ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स के साथ।
पहला तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जून 24 को उनको दिल्ली बुलाया, उनके साथ बात की है, तो ये एक तरीके का इजहार कर रहे हैं, इकरार कर रहे हैं कि देखिए वहां जो वो समझते थे होगा वो हुआ नहीं है। ना तो मिलिटेंसी में कमी आई है, ना तो डेवलपमेंट जिन्होंने प्रॉमिस की थी कि 50,000 नौकरियां 3 महीने मिलें, तो मेरे ख्याल में 500 नौकरियां मिली हैं पिछले 2 साल में। तो मतलब जो कुछ भी कहा गया था वो ऑन ग्राउंड है नहीं। हमारे दो जो भारत के कंसर्न सिटीजन ग्रुप हैं, यशवंत सिन्हा का एक कंसर्न ग्रुप गया था इसी पिछले महीने, और इस वक्त एक बहुत ही इंडिपेंडेंट जिसमें काफी जज मौजूद हैं, एक और ग्रुप है इंडिपेंडेंट फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, उनके रिपोर्ट्स नाजरीन ने देखे होंगे। तो यही कह रहे हैं कि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हाँ, बीजेपी जो जम्मू में डोमिनेंट पार्टी है वो तो जश्न मना रहे हैं कि देखिए 370 वाज अनहेल्थी, हमारी इंटीग्रेशन हुई है। आप देखिए पंचायत के इलेक्शंस हुए हैं, डीडीसी के इलेक्शंस हुए हैं, आप देखिए ओआईसी सेक्रेटेरिएट ने भी एक बयान दिया है, आपको याद होगा हाल ही में बयान दिया है कि देखिए एक तो आप 370 जो रिवोक किया था उसको सिचुएशन को वापस ले आइए, दूसरा के बैनुल अक़वामी जो एक तरीके का समाज है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, उनको दबाव डालना चाहिए कि कश्मीर का जो मुद्दा है इसको एक तरीके से उसको हल किया जाए। मगर हिंदुस्तान की सरकार ने जो तो एक्सपेक्टेड है, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का मसला तो अंदरूनी मसला है, तो सेक्रेटेरिएट को इस पे इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। बट सबसे बहुत बड़ी अहम बात जो हुई है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो नेशनल अंग्रेजी मीडिया है, नेशनल डेलीज हैं, कम से कम 4 नेशनल डेलीज ने सरकार को, जिसको ये हिमायत कर रहे हैं, देयर सपोर्टर्स ऑफ सरकार, वो क्या कहती हैं? कहते हैं कि देखिए कश्मीरियों की खामोशी आप ये मत समझिए कि ये रजामंदी है। दूसरा, जो आपके सियासी प्रोसेस हैं उनको आप ले आइए कि ये सियासी मसला है, इसको सियासी तरीके से ही हल किया जा सकता है, इस पे फौजी तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। अमेरिका ने भी एक तरीके से रेकनसाइल हुआ है कि 370 भारत के इंटरनल अफेयर है, मगर अमेरिका भी कह रहा है, वो भी सिग्नल भेजता जा रहा है कि वहां पे सियासी आजादियां होनी चाहिए, इंसानी हकूक को किसी तरह से कोई भी सेटबैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में ये तो एक कॉन्ट्रास्ट है। एक तो हमें अफगानिस्तान में इंसानी हकूक की बात कर रहे थे अभी, अब आप इंसानी हकूक पे यहाँ सरकार को, हमारी जो सरकार रियासत में है और हमारी मरकजी सरकार है, दबाव है कि आप ह्यूमन राइट्स को करिए। तो दूसरा सबसे बड़ा है कि जो मैंने पहले भी कहा था, मिलिटेंसी में कोई फर्क नहीं हुआ है, तो अब मुझे लगता है कि सरकार को ऐसी नीतियां, अब ये क्या है, वो अखबारों में ये भी आया है कि अगर एक मुद्दा है जो पूरा कंसेंसस है सारी वादी में, वो जम्मू में भी है, वो लद्दाख में भी है। अब ये देखिए ना, दिलचस्प बात देखिए, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, लद्दाख कहता है कि हमें फुल स्टेटहुड चाहिए। कारगिल जो लद्दाख का इलाका है वो कहता है कि हम तो कश्मीर के साथ बिल्कुल सहमत रखते हैं कि पूरा 370 वगैरह रिस्टोर कीजिएगा। एक तरह से यूनिटी दिखा रहे हैं कि स्टेटहुड चाहिए, दूसरी तरह कारगिल सिंपैथी दिखा रहा है कश्मीरियों के साथ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा सियासत में आती रही है। इस पे हम बीजेपी का सबसे बहुत अहम सपोर्ट बेस दिखा रहा है कि वो कहता है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए लोग बाकी हिंदुस्तान में सूरत हाल का एडवांटेज देखे हुए जो लूप होल्स हैं कानून में, तो वो यहाँ पे हमारी नौकरियां हैं, हमारा लैंड है, उसको छीन रहा है। वो अपने ही बीजेपी के लोग उनको कह रहे हैं। और रूलिंग पार्टी जो
सपोर्ट बेस जम्मू इलाके में हैं, वो आप 5 डिस्ट्रिक्ट्स को अगर छोड़ें जहाँ पे बीजेपी और हिंदू वोट बहुत ज़्यादा है, बट हाँ जी, बाकी जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे तो सपोर्ट बस आहिस्ता आहिस्ता खो जा रहे हैं। तो अब यही आप कह रहे थे ना कि आगे क्या होगा, अब आगे इलेक्शंस होंगे, स्टेटहुड होगा, तो 15 अगस्त को वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर के बारे में क्या कहेंगे। कश्मीरी तो उम्मीद रख रहे हैं कि शायद स्टेटहुड अनाउंस होगा, मगर उसके लिए तो वजीर आजम खुद कह रहे हैं कि पहले डिलिमिटेशन होगी, उस पर हाँ, कई महीने लगेंगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके बाद इंतखाबात हो गए, और इंतखाबात के बाद अप्रोप्रिएट टाइम कोट अनकोट हम ठीक, स्टेटहुड वापस करेंगे। ये कश्मीरियों को किसी तरह से मंजूर नहीं है। नहीं तो है, आप ठीक, ऐसा टकराव देखते रहेंगे, और हाँ। आगे तो चलें, अल्लाह ताला इस जानता है पे कि इस आगे पे फिर कैसे हम होगा। मज़ीद इस पे हम मज़ीद चर्चा करेंगे और मेरा ख़्याल है कि दोनों टॉपिक्स पे हमने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है। इरमाद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा अगले हफ़्ते, दोबारा हम बात करेंगे इसमें और कोशिश करेंगे क्योंकि उस वक़्त तक ये यौम आज़ादी वग़ैरह भी आ रहा होगा, तो हम उसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, सी यू नेक्स्ट टाइम जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया हुजूर, बहुत हाँ जी, बहुत मजा आया इस गुफ्तगू में। सेम हियर, थैंक यू जी।